उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एकाएक कैसे जुट गई हजारों बेरोजगार युवाओं की भीड़ मैनेजमेंट को लेकर हमेशा फेल नजर क्यों आता रहा है उत्तराखंड का प्रशासन। भीड़ मैनेजमेंट को लेकर पहले भी कई तरह के खड़े होते आए हैं सवाल। केदारनाथ से लेकर कैंची धाम तक भीड़ को कंट्रोल करने में असमर्थ रहता है उत्तराखंड का प्रशासन। आखिर किसकी गलती से पिथौरागढ़ में एकाएक बढ़ गई थी टेंशन। जर्नलिस्ट इंडिया ने तैयार की है इसकी इनसाइड स्टोरी। आपने पिछले दिनों उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हजारों बेरोजगार युवाओं के भीड़ की वीडियोज सोशल मीडिया में घूमती हुई देखी होंगी। उत्तराखंड की सड़कों के साथ साथ पिथौरागढ़ में भी एकाएक जमा हुई इस भीड़ से वहां का पूरा इकोसिस्टम डगमगाने लगा। भारी भीड़ देख प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कई थ्योरी सामने आ रही हैं, जिसका विश्लेषण कर जर्नलिस्ट इंडिया की टीम आपके सामने वो सच रखने जा रही है जिसके चलते उत्तराखंड के तलहटी यानी तराई क्षेत्र हल्द्वानी से तकरीबन 250 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों में एकाएक हजारों बेरोजगार युवाओं की भीड़ जमा हो गई। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पांडे और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इंडिया की इनसाइड स्टोरी। दरअसल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 20 नवंबर से 27 नवंबर प्रादेशिक सेना की भर्ती का आयोजन किया गया। करीब 133 पदों पर होने वाली इस भर्ती के लिए 20,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी उत्तराखंड के साथ साथ यूपी, बिहार, दिल्ली, एनसीआर से भी पहुंच गए। अचानक उमड़ी भीड़ की वजह से तमाम व्यवस्थाएं धराशायी हो गई। हालात ये हो गए कि भर्ती स्थल पर भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। इतना ही नहीं, बेरोजगार युवाओं की भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी कि आर्मी द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स तोड़कर भर्ती स्थल तक जा घुसी। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। पिथौरागढ़ से ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल होते ही ये भर्ती रैली सुर्खियों में आ गई। देश की मीडिया इस खबर को लगातार दिखाकर अव्यवस्थाओं पर सवाल और प्रशासन को घेरने लगी। सवाल उठने लगे कि आखिर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने पहले से काम क्यों नहीं किया। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई जिससे अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े और आसानी से भर्ती प्रक्रिया चल सके। पिथौरागढ़ में ऐसा क्यों हुआ, हमारी पड़ताल में इसकी कई वजह सामने आई है। अव्यवस्थाओं को लेकर जब जिला प्रशासन पर सवाल उठे, जिसके बाद पिथौरागढ़ के डीएम की ओर से बयान जारी किया गया। पिथौरागढ़ डीएम विनोद गोस्वामी का कहना है कि बीती 8 नवंबर को इस भर्ती को लेकर संबंधित अधिकारियों से बैठक हुई थी, जिसमें कहा गया था कि पिथौरागढ़ के साथ साथ बिहार के दानापुर में भी भर्ती आयोजित हो रही है, लेकिन एकाएक बिहार की भर्ती को निरस्त कर दिया गया। ऐसे में यह सूचना जिला प्रशासन के पास समय से नहीं पहुंची। बीती 18 नवंबर को मिले एक पत्र में इसका जिक्र जरूर किया गया था, लेकिन अचानक से मिले पत्र की वजह से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। ऐसे में जो अभ्यर्थी बिहार जाने वाले थे वो भी पिथौरागढ़ की तरफ आ गए, जिस वजह से पिथौरागढ़ में अत्यधिक भीड़ जमा हो गई। उधर दूसरी ओर चंपावत के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति कुमार ने माना है कि अगर इतनी भीड़ अचानक से टनकपुर, चंपावत, पिथौरागढ़ के प्रवेश द्वार पर आने की सूचना होती तो अव्यवस्थाएं संभाल ली जाती। ऐसे में यहाँ की पड़ताल में हमने पाया कि आर्मी और पिथौरागढ़ प्रशासन के बीच कोऑर्डिनेशन का अभाव दिखा है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन तक सही समय पर सही सूचना नहीं पहुंच पाई। एक और कई सालों से भर्तियां लटकी हों और ऐसे में एकाएक कहीं भर्तियां होने लगे तो वहां बेरोजगार युवाओं का पहुंचना तो स्वाभाविक सी बात है। इसी बीच जब पिथौरागढ़ में भर्ती और भीड़ को लेकर खबरें दिखाई जाने लगी तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला, जिसके बाद प्रशासन एक्टिव हुआ और अव्यवस्थाओं को संभालने लगा। सीएम धामी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अधिकारियों से जानकारी मांगी है ताकि आने वाले समय में इस तरह की अव्यवस्थाएं राज्य के अन्य इलाकों में न हो सके। ऐसे में अब सवाल वही खड़े उठते हैं कि आखिर उत्तराखंड में प्रशासन भीड़ को कंट्रोल करने में कैसे असफल रहा, चाहे 4 धाम यात्रा हो या फिर गर्मियों की छुट्टियों का मौसम, नए साल यानी दिसंबर के आखिरी दिनों की बात की जाए या फिर जनवरी की शुरुआत की। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में भीमताल के करीब कैंची धाम में हर दिन इतनी भीड़ रहती है कि यहाँ घंटों जाम लगा रहता है। ऐसे में बाहरी टूरिस्ट श्रद्धालुओं की भीड़ से बाकी जनमानस को किसी भी तरह की समस्याओं का समाधान न करना पड़े, अभी तक उत्तराखंड प्रशासन के पास कोई कंक्रीट प्लान दिखता नजर नहीं आ रहा है।
अगर ऐसा ही ढिलमुल रवैया रहा तो आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं एकाएक देखने को फिर मिलेंगी। और ऐसी घटनाओं पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप journalistindia.com पर लॉगिन करें। साथ ही हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। नमस्कार।